for tuition and coaching classes of Matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। तो ये एक मैं अगला जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वाला लेक्चर है, ये पार्ट 3 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 2 और वीडियोस के लिंक मिलेंगे। अगर आप उन वीडियोस को पहले देख लेंगे, उनको देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर है जो गवर्नमेंट कॉलेज है फैसलाबाद, जीसी फैसलाबाद से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के पास पेपर को मैंने एग्जामिन किया, उन कॉलेजेस के पास पेपर को देखा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला, क्योंकि ये पास पेपर में आ चुका है और वो टेक्निकल से क्वेश्चन है, बड़ा ही समझने वाला क्वेश्चन है, आसान नहीं है। अगर आप समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी है उन वीडियो को भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर होता क्या है, बॉयल टेम्परेचर कहते किसको है और बॉयल टेम्परेचर की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो याद रहे ये सवाल है और इसका हम सोल्यूशन फाइंड करने लगे हैं। तो देखें, वी नाउ वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहाँ से आई वो आप देखने के लिए वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लेक्चर है उसको देखिएगा। वी नाउ z इज इक्वल टू 1 प्लस बी ओवर वी एम प्लस सी ओवर वी स्क्वायर एम प्लस डी ओवर वी क्यूब एम प्लस सो ऑन। हाँ, इसमें इस इक्वेशन में जो ऊपर मैंने वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी है, इसमें ए तो है ही नहीं, ए इज इक्वल टू 1, ए है लेकिन उसकी वैल्यू 1 है। फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट, ये फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट है। जब पूछा जाता है कि फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट क्या है तो बच्चे बी को कह देते हैं, हालांकि बी नहीं, वो ए है। बी, ये वाला बी, ये क्या है, ये सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है। ये सी क्या है, ये थर्ड वेरियल कोफिशिएंट है। ये डी क्या है, ये वाला डी क्या है, ये फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट है। दिस वेरियल कोफिशिएंट रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन, बड़ी ही प्यारी लाइन कि ये वेरियल कोफिशिएंट बताते क्या हैं। तो ये लाइन ज़बरदस्त सी लाइन कि ये लाइन क्या है कि दीज वेरियल कोफिशिएंट्स represent interaction. These variable coefficient represents interaction between molecules के दरमियान जो इंटरेक्शन है उस पर बात करते हैं। हमें एक और इक्वेशन पता है, वो क्या है, वंडर वाल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियल इक्वेशन। वी नाउ वंडर वाल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियल इक्वेशन। वंडर वाल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियल इक्वेशन क्या है, ये क्या है अभी लिख कर दिखा देंगे। P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर एम इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वंडर वाल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरियल इक्वेशन। यहाँ से हमने P को अलग करना है, अगले पेज पे करते हैं। ये पेज नंबर 9 है। इससे पहले 8 पेज की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो ज़रा हमने P को अलग किया तो आर टी ओवर वी एम माइनस बी माइनस ए ओवर वी एम स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय वी एम ओवर आर टी। तो क्या बनेगी, पी वी एम ओवर आर टी इज इक्वल टू वी एम ओवर वी एम माइनस बी माइनस ए ओवर वी एम आर टी। मल्टीप्लाई करके देखो यही बनेगी। वी नाउ क्या कि z इज इक्वल टू पी वी एम ओवर आर टी। तो जनाब पी वी एम ओवर आर टी की जगह हम z लिख सकते हैं। कोई एतराज़ तो नहीं है, आपको नहीं है एतराज़ तो लिख दो z इज इक्वल टू वी एम माइनस बी ओवर वी एम। इस टर्म्स को ऊपर कर दिया, उस टर्म को नीचे कर दिया तो उसकी पावर हो जाएगी -1 ए ओवर वी एम आर टी। z इज इक्वल टू वी एम से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बनेगा 1 माइनस बी, और वी एम बी के नीचे भी है तो वी एम यहाँ लिख दो
-1। ये क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के साथ खेल रहे हैं। तो जनाब ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई है। यहाँ पर एक मैथमेटिक्स की चीज़ आपको समझनी होगी, और वो चीज़ मैथमेटिक्स की क्या है मैं यहाँ पर ज़रा आपको समझाता हूँ। एक है बाइनोमियल थ्योरम। ना समझ आया तो किसी मैथमेटिक्स के टीचर या किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से डिस्कस कर लेना। बाइनोमियल थ्योरम, यार आपको पता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स की छोटी बहन है ये। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 - b/vm जिसकी पावर है -1। ये बराबर है बाइनोमियल थ्योरम के तहत 1 + b/vm फिर प्लस b²/vm², फिर प्लस इसी तरह आगे टर्म्स चलती जाएंगी। तो हम यानी कि इस बाइनोमियल इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यूज़ लिख देंगे। तो ज़रा लिख दो, एतराज़ है किसी को। z = इसकी जगह पर हमने, क्योंकि ये बराबर है इस टर्म के, तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया 1 + b/vm + b/vm का स्क्वायर, फिर प्लस सो ऑन, फिर ये वाली टर्म -a/vm/t। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया। फ़र्ज़ करें कि इस इक्वेशन को हमने कौन सा नंबर दिया भाई, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 अलॉट कर दो, ठीक है ना। इसको 1 अलॉट कर दो, 1 अलॉट कर दिया। इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन 1 कैसे आई, ये जो ये वाली टर्म है ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल थ्योरम के तहत ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन किया। जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन किया तो ये इसके बराबर है, तो हमने इस टर्म की जगह पे ये टर्म लिख दी, और ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें एक और इक्वेशन का पता है जिसको हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है वेरियल इक्वेशन। वी नाउ वेरियल इक्वेशन, और वेरियल इक्वेशन क्या है कि z = 1 + b/vm + c/v² + सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। कंपेयर इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। ये इक्वेशन 1 थी, इसकी ये साइड सेम है, इसको कंपेयर करो इक्वेशन 2 से जिसकी ये साइड सेम है। तो दोनों के कंपैरिजन से जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो कुछ ये है, b/vm इज़ इक्वल टू b - vm - a/vm/t, और दूसरा क्या है, c/v² इज़ इक्वल टू b/vm। ये दूसरी टर्म हमें ये मिली। ये हमने जब कंपैरिजन किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, उसके कंपैरिजन के बाद हमें जनाब मेरे दोस्तों ये वाली इक्वेशन मिल गई। कंपैरिजन के बाद ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ज़रा दोबारा लिखो, b/vm माइनस, यहाँ से 1/vm को हमने कॉमन आउट किया, तो यहाँ पर बचा b - a/RT, और यहाँ से c/v² इज़ इक्वल टू b²/v²m। तो यहाँ से कुछ कटेगा वो काट के रख दो, जो बचेगा वो बचा लो। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं तो इनको कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया b इज़ इक्वल टू b - a/RT, और यहाँ पर क्या बच गया, c इज़ इक्वल टू b²। एक टर्म ये बच गई और एक टर्म ये बच गई। हाँ, ये दो टर्म हमारे पास बच गई। अब क्या करना है, बस काम ख़त्म होने वाला है, घबराना नहीं है आपने, थोड़ा सा और देखो। इफ़ b लेस देन a/RT, अगर ये वाला b a/RT से बड़ा है, मैंने ग्रेटर देन लिखा है, अगर ये वाला b a/RT से बड़ा है तो इसका मतलब है ये वाला b फिर पॉजिटिव है, देन b इज़
पॉजिटिव, और जब b पॉजिटिव हो तो याद रहे कि z ग्रेटर देन 1 होता है और ये रिपल्शन डोमिनेंट होती है। इफ़, अगर, ओहो ये टेढ़ा कैसे हो गया, सॉरी। इफ़ b क्या हो, इफ़ b लेस देन हो a ओवर आर टी से, यानी ये वाली जो टर्म है b की ये छोटी हो, a ओवर आर टी बड़ी हो, तो ये वाला b फिर नेगेटिव है। देन b इज़ नेगेटिव और z क्या है फिर लेस देन 1, और ये अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट होती है। इसमें ये स्मॉल b है और स्मॉल a, ये स्टैंड याद रहे, स्मॉल b ये रिपल्शन के लिए है, रिपल्शन को ज़ाहिर करता है, और स्मॉल a ये अट्रैक्शन के लिए है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ज़ाहिर करने के लिए स्मॉल a की टर्म यूज़ हो रही है, और रिपल्शन को ज़ाहिर करने के लिए स्मॉल b की टर्म यूज़ हो रही है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, पढ़ो ना। इफ़ b ग्रेटर देन a ओवर आर टी इट मीन्स रिपल्शन इज़ मोर। मोर रिपल्शन कब होती है, जब z ग्रेटर देन 1 होता है। अगर b छोटा हो a ओवर आर टी से, इट मीन्स अट्रैक्शन इज़ मोर और रिपल्शन इज़ लेस। अट्रैक्शन इज़ मोर, और वो कब होती है, जब z छोटा हो 1 ओवर आर 1 छोटा हो 1 से, रिपल्शन ज़्यादा, z ग्रेटर देन 1, रिपल्शन कम, अट्रैक्शन इज़ मोर, z लेस देन 1। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। अब फिर थोड़ा सा अपने मुद्दा की तरफ आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं, जो बात करना चाह रहे हैं उस बात पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन बाद में देखेंगे। सॉल्विंग द देखो मैं करने लगा हूँ, ज़रा इंतज़ार करो। सॉल्विंग आपके सामने करेंगे। सॉल्विंग द वेरियल इक्वेशन एट लो प्रेशर, if pressure is lower than 1 over Vm, if pressure is lower then तब 1 over Vm is also very low। अगर प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा लेकिन 1 over Vm कम होगा। and 1 over V square m also very 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 low। याद रखो जब प्रेशर कम होगा, हाँ एट लो प्रेशर, इफ़ प्रेशर इज़ लो तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा, लेकिन 1 ओवर वी एम कम होगा, और 1 ओवर वी स्क्वायर एम और कम होगा। सो z इज इक्वल टू 1 प्लस बी ओवर वी एम प्लस सी ओवर वी स्क्वायर एम, ये इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, हमें ये भी तो पता है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए ओवर आर टी 1 ओवर m प्लस सी ओवर वी स्क्वायर एम। अब चूँकि 1 ओवर वी स्क्वायर एम यानी कि ये वाली टर्म बहुत ही लो है, ये वाली टर्म बहुत ही लो है, तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। वैल्यू बहुत कम क्यों है, क्योंकि प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो 1 ओवर वी एम बी लेस है, लेकिन 1 ओवर वी स्क्वायर एम तो बहुत ही छोटा है। इसकी वजह से हमने ये वाली टर्म्स जिसमें वी स्क्वायर एम आ रहा था इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया। पीछे कौन सी टर्म बच गई, अब पीछे ये वाली टर्म बच गई। तो जनाब फिर लिखो z इज़ इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए ओवर आर टी 1 ओवर वी एम फॉर आइडियल बिहेवियर। आइडियल गैस के लिए z बराबर होता है 1। टू मेक z इज़ इक्वल टू 1 इट मीन्स, अगर हम चाहते हैं कि z 1 हो तो इसका लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें b माइनस ए ओवर आर टी को ज़ीरो करना होगा। अगर ये टर्म ज़ीरो होगी तो ही z 1 के बराबर होगा। आइडियल गैस में हमें पता है कि z बराबर है 1 के, और अगर हम चाहते हैं कि z बराबर कर दें 1 के तो ये वाली टर्म हमें खा जानी होगी, इसको ज़ीरो कर देना होगा। इट मीन्स b माइनस ए ओवर आर टी इज़ इक्वल टू 0, डैट इज़ b इज़ इक्वल टू ए ओवर आर टी।
हाँ, तो यहाँ से ज़रा टी अलग करो, यानी ए ओवर आर टी इज़ इक्वल टू बी है, तो जनाब ए इज़ इक्वल टू आर टी बी इज़ इक्वल टू ए, टी इज़ इक्वल टू ए ओवर आर बी। और ये जो टी बी है ये है बॉयल टेम्परेचर। ये मैंने ज़रा जल्दी किया ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो जाए। ये है बॉयल्स टेम्परेचर। इस तरह हमने बॉयल टेम्परेचर की कैलकुलेशन कर ली। अब ज़रा बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बॉयल टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो बॉयल टेम्परेचर इज़ ए टेम्परेचर at which any real gas behaves ideally। बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डैट इज़ अट्रैक्शन बराबर हो जाती है रिपल्शन के, यानी अट्रैक्शन बराबर हो जाती है रिपल्शन के, एंड नेट इंटरैक्शन, एंड जो नेट इंटरैक्शन है वो ज़ीरो हो जाता है। हाँ जी, बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है इसको पढ़ो चंदा। ये बॉयल टेम्परेचर की कैलकुलेशन की। बॉयल टेम्परेचर इज़ ए टेम्परेचर एट विच एनी रियल गैस बिहेव आइडियली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन बराबर हो जाती है रिपल्शन के, और जो गैस के मालिक्यूल का नेट इंटरेक्शन है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़रा मुझे और दो। ये बस आखिरी बात मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। एट टी लेस देन टी बी, तो बी लेस देन ए ओवर आर टी होगा। ये है अट्रैक्शन, और जब अट्रैक्शन होती है तो उस वक्त क्या होता है? z लेस देन 1। दूसरा, एट टी ग्रेटर देन बॉयल टेम्परेचर। ये टी बी क्या है? बॉयल टेम्परेचर। टी बी है बॉयल टेम्परेचर, तो बी फिर ग्रेटर देन ए ओवर आर टी होगा, और जब बी ग्रेटर देन ए ओवर आर टी हो तो ये रिपल्शन होती है, और रिपल्शन में z ग्रेटर देन 1। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? इस लेक्चर को डाउनलोड मत करना। लेक्चर को सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।